मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। यह हमने हिंदी का एक कॉपी तैयार किया है। जिस तरह से हमने लिखा है एकदम आप भी वैसी लिखिएगा तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। एग्ज़ामिनर से हमें नंबर किसी तरह से चुराने का प्रयास करना है, तो उसको हम पहले अच्छे से लिखेंगे ताकि उसको खुश करना पड़े, कॉपी देखे और उसको जांचने में बहुत अच्छा लगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हम 2020 के प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन लेकर देख लीजिएगा किस तरह से लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा है एकदम वैसे ही लिखिएगा तो आपका नंबर बहुत कम कटेगा। चलिए, इसमें से पहला क्वेश्चन था। इसमें पहला क्वेश्चन इसमें गद्यांश है, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। 5 प्रश्न दिया है, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न कितना 2 अंक का है। 5 प्रश्न बनाना है, या अथवा में देना, अथवा में से या तो ये शुरू वाला बनाएंगे या तो अथवा वाला में से कोई बनाएंगे, दोनों में से कोई एक को बनाना है। चलिए, इसमें 5 क्वेश्चन दिया। चलिए उसका आंसर हम दिखाते हैं कैसे लिखे हैं। पहला का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, तो उसको कैसे लिखा जाता है वो आपको दिखाते हैं। 5 में 5 बनाना है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। पहला का देखिए, पहला का कैसे लिखा हुआ। पहला लिखिएगा तो आप लोग उसको पहला लिखकर पॉइंट बगल में पॉइंट दीजिएगा, उसको लिखिएगा ब्लैक से। किसे लिखेंगे? ब्लैक से। और उसके बाद उस लाइनिंग को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नीचे में लिखिएगा 1। पहला क्वेश्चन था वहाँ 1 नंबर में पहला क्वेश्चन था। चलिए दिखाते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन था तो कैसे लिखे हैं। चलिए दिखाते हैं पहला क्वेश्चन कैसे था। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, देश के स्वतंत्र होने पर क्या क्या किया गया। तो हमने आंसर कैसे लिखा है वो देखिए। पहला क्वेश्चन, तो पहला को क्या कीजिएगा, जो शुरू में रहेगा उसको बगल में पॉइंट दीजिएगा। उसके बाद जो इसका पहला का पहला है उसको थोड़ा घेर दीजिएगा, 1 देकर, रोमन अंक में 1 देकर घेर दीजिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा क्या करके छोड़कर एक शब्द हटने पर छोड़कर वहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। और उसके बाद जो भी इसका आंसर रहेगा वो लिखना शुरू कीजिएगा। जब इसका आंसर पूरा हो जाएगा तो आप लोग एक लाइनिंग क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा एक लाइनिंग। और उसके बाद उसका दूसरा आंसर लिखिएगा। पहले का ही दूसरा आंसर, दूसरा रोमन अंक में लिख के ऊपर गोल कर दीजिएगा, इसको गोल कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद इसका आंसर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद फिर एक लाइनिंग छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा लिख दीजिएगा। उसी तरह से चौथा पाँचवा लिख देना है। और इधर एकदम बिल्कुल नहीं जाइएगा, इस लाइनिंग से इधर नहीं जाना है। इधर वाले लाइनिंग में कुछ नहीं करना है, इधर वाले भाग में कुछ नहीं करना है। नंबरिंग उसमें बैठाया जाता है। चलिए आप लोग को पहला समझ में आ गया होगा। इसी तरह से दूसरा भी गद्यांश ही है, जिसमें से दोनों में से कोई एक बनाना है। जिस तरह से ही पहला इसमें बनाए हैं उसी तरह से उसमें भी बनाना है, दूसरा गद्यांश भी बनाना है। शुरू में थोड़ा सा छोड़ देंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। जो नंबरिंग रहेगा उसको ब्लैक से, दोनों नंबरिंग को ब्लैक से लिखिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर जैसे लिखें एकदम वैसे ही लिखिएगा। और राइटिंग और सुंदरता, ताकि ज़्यादा काट कूट नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा में लेख लिखने के लिए आएगा। क्या लिखने के लिए? लेख लिखने के लिए आएगा। किसी पर लेख लिखने के लिए आएगा। 10 नंबर का पूछेगा, जो कि टॉपिक बाई टॉपिक उसमें दिया रहेगा, उसी पर लिखना है। जैसे हमने वृक्षारोपण पर लिखा है, किस पर लिखा है? वृक्षारोपण पर। तो आप लोग वृक्षारोपण जिस पर लिखने का रहेगा उसका जय नंबर तीसरा। जैसे तीसरा में क नंबर वृक्षारोपण है तो क लिख दीजिएगा, जिस पर लिखना है लिख दीजिएगा। यहाँ वृक्षारोपण लिखें तो वृक्षारोपण पर लिख देंगे। और उसके बाद वो लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें भूमिका है, वृक्ष की महत्ता है, वृक्ष से लाभ है, कटाई की प्रतिपूर्ति है, उपसंहार है।
तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। पहले क्या है, पहला में भूमिका है, तो पहला में भूमिका है तो भूमिका क्या क्या है उसको लिख दीजिएगा। भूमिका लिखने के बाद एक लाइनिंग क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दूसरा में क्या है, तो वृक्ष की हत्या है, वृक्ष की महत्ता है, वृक्ष की महत्ता लिख कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा छोड़कर यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। और जो हेडलाइनिंग दीजिएगा ये सब ब्लैक से दीजिएगा। ये सब हेडलाइनिंग किससे दीजिएगा, ब्लैक से दीजिएगा। नंबरिंग किससे दीजिएगा, ब्लैक से दीजिएगा। नंबरिंग किससे, ब्लैक से। और उसके बाद इसमें लिखिएगा किससे, तो ब्लू से। ये सब किससे लिखिएगा, ब्लू से। किससे लिखिएगा, ब्लू से। और लिखने के बाद कॉपी अपना खुद देखिएगा, लगेगा सुंदर दिखने में लगेगा। जितना भी हेडलाइनिंग दिए हैं ये सब किससे दीजिएगा, ब्लैक से। किससे, ब्लैक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चौथा में आया है पत्र लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए। तो पत्र जब भी लिखिएगा तो एक पेज में एकदम पूरा, एक पेज में पूरा, उसमें कोई, उस पेज में जिसमें पत्र लिखिएगा उसमें कोई दूसरा तीसरा प्रश्न नहीं रहना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा प्रश्न नहीं रहना चाहिए, केवल पत्र लेखन ही रहना चाहिए। एक पेज में क्या होना चाहिए, पत्र लेखन। शुरू में सेवा में पहले क्वेश्चन नंबर ब्लैक से दे दीजिएगा, फिर उसके बाद सेवा में लिखिएगा तो ब्लैक से लिखिएगा। उसके बाद जो वहाँ लिखना है प्रधानाध्यापक के पास, नगर पालिका के पास, जहाँ लिखना है वहाँ लिख दीजिएगा ऊपर में यहाँ पर। उसके बाद विषय को लिखिएगा ब्लैक से। विषय तो किससे, ब्लैक से। विषय में जो भी रहेगा वो लिख दीजिएगा ब्लू से। उसके बाद महाशय को लिखिएगा ब्लैक से, महाशय को ब्लैक से। उसके बाद इधर लिखिएगा सब ब्लू से। किससे, ब्लू से। और एक लाइनिंग बीच में छोड़ दीजिएगा, तब लिखिएगा अतः। एक लाइनिंग छोड़कर अतः लिखिएगा। उसके बाद इधर इस साइड दिनांक लिखिएगा ब्लैक से, जो भी दिनांक रहेगा लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा जो भी रहिएगा वहाँ पर अपना लिख दीजिएगा, ब्लैक से लिखिएगा। उसके बाद नाम जो भी है लिख दीजिएगा। चलिए उसके बाद आते हैं 5वां नंबर में क्वेश्चन बनाने का है। 5वां नंबर में क्वेश्चन बनाने का है, जिसमें 7-8 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन बनाना है। तो 5वां नंबर का पॉइंट दे दिए। उसके बाद इसका क नंबर, 5 का क बना रहे हैं तो 5 का क लिखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा एक शब्द 8 नंबर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। और ये नंबरिंग जो दीजिएगा ब्लैक से रहना चाहिए, जो लिखिएगा किससे, ब्लू से। किससे लिखिएगा, ब्लू से। और ये हो गया। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखना है इसी 5वां का दूसरा, तो ख लिखना है तो एक लाइन छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ख लिखिएगा। ख में भी उसी करना है, एक थोड़ा छोड़ देना है। उसके बाद लिखना शुरू करना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखना है तो एक लाइन छोड़ देना है, फिर लिखना ग ब्लैक से। उसके बाद इधर लिखना है, मतलब सेम प्रक्रिया बाकी सब में क्या करना है, सेम प्रक्रिया करना है। उसी तरह से सेम प्रक्रिया करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर में 5 नंबर का क्वेश्चन होगा या 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 5 नंबर का रहेगा तो 5 पॉइंट लिखना है। 6 नंबर का रहेगा तो 6 पॉइंट लिखिएगा। जब पॉइंट 1 2 3 करके नहीं बन रहा है तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जैसे हमने इसमें पॉइंट नहीं बन रहा था तो पैराग्राफ चेंज करके लिखा है। इसमें कितने हैं, इसमें छठा, तो छठा को लिखिएगा ब्लैक से। उसके बगल में बिंदु, छठा का क लिख रहे हैं तो क लिख दीजिएगा। बताए थे थोड़ा सा क्या करना है, छोड़ देना। थोड़ा सा छोड़ देना है, थोड़ा सा क्या करना है, छोड़ देना है। उसके बाद लिखना शुरू करना है। और इसको एक लाइनिंग छोड़कर पैराग्राफ फिर चेंज करना है। थोड़ा सा फिर छोड़ देना है, उसके बाद लिखना शुरू करना है। फिर एक लाइनिंग छोड़ देना है। फिर उसके बाद मतलब 5 नंबर का है तो 5 पैराग्राफ में लिखिएगा। 6 नंबर का रहेगा तो 6 पैराग्राफ में लिखिएगा। 4 नंबर का रहेगा तो 4 पैराग्राफ में लिखिएगा। पैराग्राफ अगर मान के चलिए टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं बन रहा है तो आप लोग पैराग्राफ जरूर चेंज कीजिएगा। पैराग्राफ 3-4 लाइन लिखने के बाद क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे। 4-5 लाइन लिखने के बाद क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे, ताकि एग्जामिनर को जांचने में सुविधा हो। अगर ऐसे लिखिएगा तो जांचने में उसको क्या होगी, सुविधा होगी। क्या होगी, सुविधा होगी। और 5 नंबर का रहेगा तो 5 में 5 नंबर देगा, काटने का प्रयास नहीं करेगा। 5 में 5 नंबर देगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ताकि बाद में देखकर जिस तरह से हमने लिखा है उसी तरह से आप लोग भी बना सकें। एकदम सेम टू सेम उसमें बनाइएगा। और उसके बाद देखिएगा कॉपी कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। खुद से आप लोग को लगेगा कि नहीं कॉपी सुंदर लग रहा है दिखने में। कॉपी कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है दिखने में। एक बार फिर से हम रिवीजन कर देना। हेडलाइनिंग दीजिएगा तो किससे, ब्लैक से दीजिएगा। जितने भी हेडलाइनिंग है सब ब्लैक से। उसके बाद आंसर दीजिएगा तो ब्लू से दीजिएगा। चलिए वीडियो को लंबा ना बनाते हैं,